यहाँ पर आप लड्डू देख रहे हैं, इनमें ना ही मावा है ना ही चाशनी है और इनका स्वाद एकदम लाजवाब है। ये लड्डू आप जिसे भी खिलाएंगे सभी लोग इसकी तारीफ करेंगे। इस तरह के लड्डू बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। इस तरह के लड्डू आप 2 महीने से भी ज़्यादा स्टोर कर कर रख सकते हैं। लड्डू की रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सरोज किचन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने काजू, किशमिश, बादाम, मखाना, नारियल और थोड़ी सी गोंद ली है। सबसे पहले कढ़ाई में हम घी गरम करेंगे। यहाँ पर मैंने 20 बादाम लिए हैं, इन्हें हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। बादाम अच्छी तरह से भून जाएंगे तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स मैं साबुत ही तल रही हूँ। तलने के बाद हम इन्हें दरदरा पीसेंगे। बादाम तल गई हैं, अब हम यहाँ पर काजू को भी तल लेंगे। काजू तल जाएंगे तब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। अब इसमें हमें गोंद तलना है। गोंद को हमने छोटे छोटे पीस में कर लिया है जिससे कि हमारी गोंद अच्छी तरह से तल जाए। सभी ड्राई फ्रूट से तलते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है। गोंद को हमें कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा डालकर ही तलना है। हमें एक साथ पूरा गोंद इकट्ठा नहीं तलना है। थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर तलने से अच्छी तरह से अंदर से भी सिक जाता है। इकट्ठा गोंद डालने से ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, ये अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। यहाँ पर मैंने गोंद तल लिया है। अब हम दूसरी कढ़ाई में मखाने को भूनेंगे। इसे हमें ड्राई ही भूनना है। मखाना जब भुन जाएगा तो ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। यहाँ पर मखाना भुन गया है, इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून घी गरम करेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1/4 कप सूजी डाल देंगे। सूजी को हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है। सूजी जब थोड़ी भुन जाएगी तब हम इसमें 1 कप आटा डाल देंगे। आटा और सूजी को हमें अच्छी तरह से भूनना है। आटा भूनते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है। आटा और सूजी में अच्छी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर बादामी ना हो जाए जब तक हम इसे भूनेंगे। यहाँ पर आटा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब भुने हुए आटे में 1/4 कप पिसा हुआ नारियल डालेंगे। आटे में नारियल डालकर हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। भुने हुए आटे को हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। यदि ये गरम कढ़ाई में रहेगा तो नीचे से जल सकता है। मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम तले हुए काजू और बादाम को डालकर दरदरा पीस लेंगे। पिसे हुए काजू और बादाम को एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी जार में हम मखानों को डालेंगे। अब इन्हें भी हमें बारीक पीसना है। मखानों को हम थोड़ा सा बारीक करेंगे। मखाने के यदि बड़े पीस हुए तो फिर ये लड्डू बांधने में दिक्कत जाएगी। यहाँ पर मखाने भी पीस कर तैयार हो गए हैं। अब हमने जो गोंद तल कर रखा था उसे हम मैशर की सहायता से एकदम बारीक कर लेंगे। तले हुए गोंद को जब हम मैशर से मैश करेंगे तो ये एकदम बारीक हो जाते हैं। पर हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को बारीक कर लिया है। सभी ड्राई फ्रूट्स हम भुने हुए आटे में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने काजू, किशमिश, बादाम, मखाने और गोंद को मिक्स कर दिया है। भुने हुए आटे में हमें चीनी मिलाना है। यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया था और 1/4 कप रवा लिया था, उसके लिए मैं 3/4 कप पिसी हुई चीनी का यूज़ कर रही हूँ। आटा जब हल्का गर्म रहेगा तभी हमें चीनी मिलाना है। आटे में थोड़ी किशमिश और इलायची पाउडर डालेंगे। सभी चीज़ों को हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आटे में मैं 2 टेबल स्पून घी गरम कर डाल रही हूँ जिससे कि हमारे लड्डू अच्छी तरह से बन जाएंगे। आटे में हमने भूनते समय कम घी डाला था, इसलिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी गरम कर हम डाल रहे हैं। आटे में सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस आटे से हम लड्डू बनाएंगे। यदि आपके लड्डू बनाने में दिक्कत जा रही है तो आप थोड़ा सा घी और गरम कर डाल दें। यहाँ पर हमारे लड्डू अच्छी तरह से बन रहे हैं। इसी तरह से आप सारे लड्डू बना कर रख लें। आटे में हमने गोंद और जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं तो खाते समय इनका टेस्ट क्रंची आता है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरह के लड्डू आप 2 महीने तक स्टोर कर रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। इस तरह के लड्डू आप भी बना कर देखें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।